सिटी में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों के हित में फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, पीएम मोदी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। पीएम ने कहा स्टूडेंट की सेहत और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से मंथन सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री खुद बैठक लगातार ले रहे थे और आज ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। परीक्षाओं को रद्द फिलहाल कर दिया गया है। ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का कि बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर पहले प्राथमिकता रखी गई है। स्टूडेंट की सेहत और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और इसीलिए सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ललित, देखिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा बच्चों की परीक्षा प्रभावित हुई थी और काफी लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि बच्चों की जो सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं उन्हें स्थगित किया जाए और आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जब कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही थी उस समय केंद्र ने फैसला लिया था कि सीबीएसई की 10वीं परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उसके बाद लगातार ये मंथन का दौर चल रहा था कि क्या सीबीएसई की 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन हो या ना हो। लेकिन इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले ये देखने के मिले कि बच्चे भी सबसे ज्यादा इस संक्रमण की जद में आ रहे थे। और 12वीं कक्षा में अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो इनकी उम्र करीब 17 साल से नीचे होती है और टीकाकरण अभी 18 साल से ऊपर चलाया जा रहा है। तो ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है और सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। अगर अभिभावकों की बात की जाए तो अभिभावकों की इसमें राय जानी गई थी। सभी स्टेट के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिवों की इसमें राय जानी गई थी। सभी ने अपने अपने सुझाव हैं वह 26 तारीख तक केंद्र को पहुंचा दिए थे और उसी के आधार पर अब यह फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं का आयोजन नहीं करवाकर विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि अगर ललित इस पूरी स्थिति को हम देखें तो काफी समय से जो छात्र थे उनकी तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि परीक्षाओं को स्थगित करवाया जाए। एक असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी। प्रधानमंत्री खुद तमाम बैठकें ले रहे थे और आज एक बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। तो लेकिन ललित, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो चलिए सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ अब राज्यों की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर भी कब तक फैसला लिया जा सकता है? अगर राज्यों की बोर्ड की परीक्षाओं की बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये फैसला ले लिया है कि उनकी 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। राजस्थान ने हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की दोनों ही परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई जजमेंट नहीं आ जाता है या कोई दिशा निर्देश नहीं आते हैं तब तक किसी भी प्रकार के आदेश जल्दीबाजी होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर पिछले साल भी बात की जाए तो पिछले साल में भी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, बची हुई परीक्षाएं, वो जुलाई में आयोजित करवाई गई थी। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि अभी उनके पास समय है, जून की शुरुआत हुई है। ऐसे में पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। जी, अगर ललित इस पूरे प्रोसेस को देखें तो अब कैसे आगे जो ये प्रोसेस है ये चलेगा? क्योंकि देखिए, अगर 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हम देखें तो काफी जो हमारे बच्चों का फ्यूचर होता है वो 12वीं की परीक्षाओं पे और जो अंक होते हैं उन पर डिपेंड करता है। अब आगे कैसे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, इस पर सरकार ने क्या फैसला लिया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अभी तक हालांकि फैसला नहीं लिया गया है। पिछले साल की भी अगर बात की जाए तो पिछले साल भी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी उनको आयोजन किया गया था। ऐसे में इस बार की अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण इतना भयानक फैला है कि हर किसी के मन में डर व्याप्त हो गया है। तो बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए हमने देखा कि सभी शिक्षक संगठन हो या अभिभावक संगठन हो, सभी ने सरकार से ये मांग की है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। लेकिन इन सभी ने अभी तक मांग की है 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करते हुए प्रमोट करने की। हालांकि 12वीं बोर्ड की अभी तक
तक परीक्षाओं को रद्द करने का किसी ने भी मांग नहीं की है, क्योंकि जब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो आगे की उच्च जो कक्षाएं होती हैं या उच्च स्टडी होती है उसमें 12वीं बोर्ड के अंक हैं काफी मायने रखते हैं। 10वीं बोर्ड के लिए हालांकि प्रमोट के लिए कई मांगे उठ चुकी हैं, तो ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि क्योंकि अब राजस्थान में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, काफी राहत मिली है, एक्टिव केसों की संख्या में भी काफी कमी आई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है, उसके बाद ही ये निश्चित हो पाएगा कि सरकार परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला ले। क्योंकि अगर ललित अगर हम देखें तो पहले लगातार बैठक की जा रही थी, हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे, तो अभी कैंसिल हो गए हैं, तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। तो खुश हैं आप इससे? हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अमन कुमार और मैं 12th में हूँ, मतलब 12th में हूँ अभी, और मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता हूँ। और ये जो अभी सीएम जो मीटिंग हुई थी इसमें जो डिसीजन आया है वो वैसे हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए, और ये जो चल रहा है पेंडेमिक, इसकी वजह से तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, दोबारा से कर देना। ये पेंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा, तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है एग्जाम? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? My name is Dhruv. I am in class 12. जो कौन से स्कूल में आप? I am in ML Khanna DV Public School, Sector 6.